उद्धव ठाकरे जी का बयान था कि हनुमान चालीसा में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मेरे घर में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहेगा तो दादागिरी का पर्याय हम उसका निपटारा करना जानते हैं, उससे निपटना जानते हैं। उनकी अपनी शैली है, शिवसेना की अपनी शैली है, उसी शैली में वो पारंगत हैं। बात कर रहे थे, बुराई भी नहीं है। दादागिरी की परिभाषा बता तो दिया उन्होंने, सुन भी लिया हमने, लेकिन एक व्याकुल मन में एक प्रश्न कुल बुलाने लगा कि वो कौन सी भक्ति थी। एक जब रिटायर्ड नौसैनिक को उसके घर से बुलाया गया और बीच रोड में उसके परिवार के सामने ही मार के उसकी आंखें सुझा दी गई, उसको बेइज्जत किया गया, उसका मुंह काला किया गया, वो क्या था। इस देश में कब से पार्टियां एक नौसैनिक से या एक पूर्व सैनिक से या सैनिक से, माजी सैनिक से बड़ी होने लगी। उनकी प्रतिष्ठा कब किसी सैनिक की प्रतिष्ठा से बड़ी होने लगी, ये समझ में नहीं आया, ये बदलाव समझ में नहीं आया। महाराष्ट्र के चाणक्य आदरणीय संजय जी सामना के संपादक भी रह चुके हैं, संपादक शायद हैं भी। उनके तर्कों में धार होनी चाहिए। शिष्य हैं वो बाला आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के। कटार के समान जो है तेज ओजस्वी तर्क होना चाहिए, धमकी नहीं। धमकी वो देते हैं जो कमज़ोर होते हैं। उनके हिसाब से जो शिवसेना या उससे रिलेटेड किसी आदमी के बारे में खिलाफ बोलेगा वो 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। अपने ही देशवासियों को 20 फीट नीचे गाड़ने का इरादा कब से पाल लिया आपने, कब से। एक 3 पार्टियों की जो है खिचड़ी सरकार बनते ही इरादे इतने हवा हो गए, बेअंदाजी इस कदर हो गई। हाय बहुत बड़ी चीज़ होती है, हाय बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये हम सबको याद रखना चाहिए। संजय जी आपको भी। मानसुख हिरेन के मुंह में रुमाल ठूस के बेमौत मारते वक्त किसी ने सोचा था कि जो अपने आप में सत्ता का एक पर्यायवाची शब्द बन गया हो, सत्ता के गलियारों में जो सबसे ऊंची पहुंच रखता हो, उस पुलिस इंस्पेक्टर की क्या हालत होगी। सचिन वाजे जी, डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या हालत होगी। सालों बीत गए उसी कालकोठरी में जमा होने के बाद, जमानत नहीं हो पा रही है। क्या हुआ प्रवीण राउत के साथ, गुरु कंस्ट्रक्शन के फॉर्मर डायरेक्टर, उनकी वाइफ माधुरी वर्षा जी, जिनके ऊपर ईडी ने रेड मारा, सम्मन जारी किया। अलीबाग की ज़मीन, दादर का फ्लैट 11 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो गई। आज भी प्रवीण राउत ईडी की कस्टडी में है। तर्कों से निपटेंगे, धमकी से निपटेंगे, कानूनी कायदा से निपटेंगे। जैसे जैसे राजनीतिक परिपक्व होता है, उसके विचारों में, उसके तर्कों में परिपक्वता आती है, बचपना नहीं। वैमनस्यता से, विषमता से, मन में कटुता का भाव लिए अगर आपके खिलाफ कोई एजेंसी का प्रयोग करता है तो कानून कायदे से, परिपक्वता से उससे निपटना सीखिए। जहाँ जिस भाषा में जो जवाब चाहे उस भाषा में जवाब दीजिए। इनके ऊपर कानून कायदे का काम करते हुए किसी ने धमकी तो नहीं दी ना। नवाब मलिक को हमने टीवी पे कई बार दहाड़ते सुना है कि पागल कर देंगे, ये कर देंगे। आज खुद पागल बने घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की याचिका दायर कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। और हर बार ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं जमानत रद्द होने के बाद। क्या हुआ परमवीर सिंह का, भगोड़े घोषित हो गए थे। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, जो लोगों के जीने मरने का फैसला करता था, जो लोगों के भविष्य का फैसला करता था,
आज खुद अपने फैसले के लिए दर दर भटक रहा है। समय की चक्की में जब पीसे जाते हैं ना, तो बहुत बारीक पीसती है समय की चक्की। खुद चीफ मिनिस्टर के सगे रिश्तेदार श्रीधर माधव पाटनकर, 4.5 करोड़ की संपत्ति सीज हुई उनकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के घोटाले में। वहां भी धमकी। क्या हुआ प्रताप सरनाइक के केस में? गई थाने की जमीनें, गई फ्लैट। कहते हैं कि गलती भी करो, सीना जोरे भी करो। ये कब से हो गया? जिसके छाए तले, कहते हैं कि आम के छाए तले पड़ने वाला नीम भी थोड़ा मीठा हो जाता है, कुछ कड़वाहट उसकी भी ख़त्म हो जाती है। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के अंडर में आपने काम किया, उनके लालन पालन में आप लोग बढ़े, तर्कों में धार देना नहीं आया।